हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अंकित गोयल और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इनकम टैक्स से रिलेटेड बड़ी अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये आपको बता दूं कि पिछली साल जो भी आपने अर्न किया 1 अप्रैल 2019 से इस 31 मार्च 2020 तक, इस पे आपको इस साल टैक्स देना है, जिसके रिगार्डिंग सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं और जिनके थ्रू फॉर्म निकल चुके हैं, आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये रिटर्न वैसे तो दोस्तों 31 जुलाई 2020 तक फाइल करनी होती थी एक इंडिविजुअल को, पर इसकी डेट भी बढ़ा दी गई है और ये बता दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको आप 30 नवंबर 2020 तक फिल कर सकते हैं। पर दोस्तों इससे रिलेटेड एक बड़ा अपडेट है जिसकी बात मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। पर दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। तो दोस्तों हमको पता है, हम जो भी इनकम अर्न करते हैं उसका एक पोर्शन होता है जिसपे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है, और ये जो लिमिट है वो बिलो 60 ईयर्स के लिए 2.5 लाख रुपए है। अब आपने जो भी इनकम अर्न की उसमें से इस 2.5 लाख का तो टैक्स नहीं लगेगा, पर रिमेनिंग जो भी अमाउंट है उस पर आपको टैक्स देना है। इसी बीच में गवर्नमेंट एक स्कीम चलाती है जिनको हम बोलते हैं सेक्शन 80C के अंदर, अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट पे भी आपको टैक्स नहीं देना होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे 80C होता है जिसमें आप पीपीएफ में डाल सकते हैं, 5 ईयर एफडी करा सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। 80D में आप हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं, ई में आप एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं, जी में डोनेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 31 मार्च तक अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं तो आप इसको 30 जून 2020 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सरल भाषा में बता दूं, आप 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना होता था, पर अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप इसको 30 जून 2020 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा 1920 की रिटर्न में। बट दोस्तों इसी में एक क्लू दिया गया है, वो क्लू ही मैं आपको बताने जा रहा हूं। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि सपोज कर लीजिए, मैं पीपीएफ का एग्जांपल ले लेता हूं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, जिसमें आप पूरे साल में 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट सपोज कर लीजिए अगर आपने 31 मार्च 2020 तक पीपीएफ में 1 लाख रुपए डाल दिए 31 मार्च तक, पर आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 30 जून तक 50,000 रुपए और इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको इस 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा 1920 की रिटर्न में। बस दोस्तों ये अब आप समझिए कि अगर सपोज कर लीजिए मैं दूसरा केस लेता हूं, आपने पीपीएफ में केवल 50,000 रुपए डाले थे 31 मार्च 2020 तक और आपने 30 जून तक 1 लाख रुपए और डाल दिए। अब आप सोच रहे हैं कि मैं 1.5 लाख का बेनिफिट ले लेता हूं 1920 की रिटर्न में, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफाई किया गया है ITR 1 सहज फॉर्म, उसमें एक नया कॉलम जोड़ा गया है डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसे शेड्यूल DI का नाम दिया है। उसके अकॉर्डिंग जितना आप पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं उससे ज्यादा का आप बेनिफिट नहीं ले सकते। यानी अगर आप 50,000 रुपए 31 मार्च तक पीपीएफ में जमा कर चुके हैं और आप 1 लाख रुपए और डाल देते हैं तो आप मैक्सिमम 50,000 का ही बेनिफिट ले पाएंगे। यानी कि बहुत सरल भाषा में मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि अगर आपने पहले 1 लाख रुपए डाले थे 31 मार्च 2020 तक, आप 50,000 रुपए और डालते हैं, क्योंकि ये जो 50,000 रुपए आपने 30 जून तक डाले हैं वो पिछले 1 लाख रुपए से कम है, तो ये एक्सेप्टेबल होंगे और आप टोटल 1.5 लाख का बेनिफिट ले पाएंगे। पर अगर आपने केवल पिछली बार 50,000 रुपए डाले थे 31 मार्च 2020 तक और अब आप 30 जून तक 1 लाख रुपए और डाल देते हैं, क्योंकि ये जो 1 लाख का अमाउंट है पिछले 50,000 से ज्यादा है, तो आप इस पूरे 1 लाख का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आप जो मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे वो 50,000 का ही ले पाएंगे। तो इस तरीके से आप केवल 1 लाख का बेनिफिट ले पाएंगे। अगर इसको ओवरऑल समराइज करूं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो 31 मार्च 2020 तक आपने इन्वेस्ट किया है, मैक्सिमम उतने ही अमाउंट का आप बेनिफिट ले सकते हैं, 30 जून तक उससे ज्यादा का नहीं ले सकते। तो जब आप अपनी ITR फॉर्म फाइल करेंगे तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि जो आपका 31 मार्च तक का इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा किया हुआ इन्वेस्टमेंट का आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे 30 जून तक, केवल उतने ही मैक्सिमम अमाउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और दोस्तों मैं ये भी बता देता हूँ ITR में कुछ चेंजेस और हुए हैं, तो उससे रिलेटेड मैं एक बड़ी अपडेट लेके आऊंगा एक नए वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगा कि ITR 1 कौन लोग फाइल कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं उसमें, और जब आप फाइल करें तो किन बातों का ध्यान रखें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर टैक्स से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम वीडियोस लेके आते रहते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब पे जाके और वीडियोस को भी विजिट कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।